आप लोगों को जो यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड देखिए कितना बड़ा है और इसकी वायरिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को देखिए बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग जो है इस बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हो, वो भी मात्र 5 मिनट के अंदर। बहुत ही सिंपल से कनेक्शन है, आसानी से समझा दूंगा। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके अंदर हम लोग का 3 स्विच लगा हुआ है, 2 सॉकेट है, एक होल्डर है और एक इंडिकेटर है। लाइन आने पर इंडिकेटर जो है वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। इस स्विच से हम लोग जो है वो इस होल्डर का कनेक्शन करेंगे, इस वाले स्विच से हम लोग इस वाले सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और जो यहाँ पे जो स्विच दिख रहा है इससे हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो पीछे से देखिए पूरा मैंने इसको कस लिया है और बिल्कुल ही अभी मतलब बोर्ड जो है फिट होकर रेडी हो चुका है, बस कनेक्शन बाकी है। तो न्यूट्रल कनेक्शन मैं जो है इस येलो कलर के वायर से करूँगा और बाकी जो रह गया जो कनेक्शन फेस का उसको मैं इस रेड कलर के वायर से करूँगा। तो देखिए किस तरीके से आपको जो है वो इसका कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो हम लोग का इंडिकेटर हो गया और जो स्विच हो गया, ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है वो डायरेक्ट फेस की सप्लाई देते हैं। यानी कि जो हम लोग का इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर के अंदर तो हम लोग का फेस और न्यूट्रल दोनों आएगा, ठीक है। सॉकेट के अंदर भी फेस न्यूट्रल दोनों आएगा, होल्डर के अंदर भी फेस न्यूट्रल दोनों आता है, लेकिन स्विच के अंदर केवल फेस की सप्लाई आती है। तो जो हम लोग का इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी एक फेस की सप्लाई और वहीं से लूप करेंगे तो स्विच का जो ये निचला वाला टर्मिनल है यहाँ से और यहीं से को वायर को लूप कर देंगे फेस वाले, ताकि हम लोग का ये जो ऊपर वाला स्विच है इसके अंदर भी फेस की सप्लाई चली जाए। तो फेस की जो इन वाली सप्लाई होती है वो हम लोग स्विच के निचले वाले टर्मिनल में देते हैं और स्विच के ऊपर वाले फेस से जो है वो फेस को आउट करके हमें जिस भी चीज़ को चलाना होता है उसके अंदर ले जाकर दे देते हैं। मान लीजिए हमके इस स्विच से ये वाले सॉकेट को चलाना है तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक फेस वाले वायर को आउट करके लाके सॉकेट के एक टर्मिनल में दे देंगे। इस वाले स्विच से मुझे जो है वो ये होल्डर कुछ ग्लो करना है, तो स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है वहाँ से एक फेस वायर को आउट करके ला करके मैं होल्डर के एक टर्मिनल में दे दूंगा। तो कुछ इसी तरीके से कनेक्शन होगा, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आज के इस कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि इस वाले स्विच को भी जो है मैंने फेस की सप्लाई दे दी। देखिए कितने आसान तरीके से कनेक्शन है। इंडिकेटर के अंदर फेस वायर है, फिर यहाँ से स्विच में और स्विच से इस वाले स्विच में चला गया। अब दोस्तों अभी भी फेस का कनेक्शन जो है वो बाकी रह गया, क्योंकि हमें जिस भी स्विच से जिस भी चीज़ को चलाना है उसके अंदर हम लोग को फेस का वायर को आउटपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इस वाले स्विच से हमें इस होल्डर को चलाना है, तो यहाँ से एक फेस के वायर को आउट करके ला करके इसके एक टर्मिनल में इन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हम लोग को इस स्विच से ये वाला सॉकेट चलाना है तो यहाँ से भी एक फेस का वायर आउट होगा और यहाँ से भी एक फेस का वायर आउट होकर यहाँ पर इन होगा। तो चलिए देखिए आप लोग के सामने ही मैं जो है वो इसको कर लेता हूँ किस तरीके से होगा कि हम लोग का जो ये स्विच जो है इसके ऊपर वाले टर्मिनल पर मैंने जो है इस वायर को यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर टाइट कर लेना है। वायर जो है बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से होल्डर का जो एक टर्मिनल है आप लोग किसी भी टर्मिनल में ला करके फेस की सप्लाई जो है वो दे सकते हो। इससे कोई भी मतलब नहीं होता है कि हमें राइट वाले टर्मिनल में या फिर लेफ्ट वाले टर्मिनल में जो है वो फेस के वायर को आउट करना है। इससे कोई भी बहस नहीं है, आप लोग किसी भी टर्मिनल में ला करके फेस के वायर को आउट कर सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से इस होल्डर को जो है वो अभी इस स्विच से जो है वो फेस की सप्लाई मिल रही है। यानी कि जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो इस होल्डर को जो है वो फेस की सप्लाई मिलने लगेगी और जब इस स्विच को मैं ऑफ कर दूँगा तो इस होल्डर को जो है वो फेस की सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी। जिससे होगा क्या कि इसके ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो नहीं करेगा और जब स्विच को ऑन करूँगा तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। उसी तरीके से सेम टू सेम सॉकेट के अंदर भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ से एक वायर को इन यहाँ करना पड़ेगा और यहाँ से एक वायर को आउट करके यहाँ पर करना पड़ा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि फेस का जितना भी कनेक्शन है मैंने 100% कर करके बिल्कुल ओके कर लिया है। इंडिकेटर से स्विच का निचले वाले टर्मिनल में डायरेक्ट फेस की सप्लाई गई और स्विच के आउटपुट से मैंने जिस भी चीज़ को चलाना है वहाँ पे फेस मैंने आउट कर लिया। जिस तरीके से यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है उस तरीके से आप लोग को फेस का कनेक्शन करना है। अभी फेस का कनेक्शन 100% हो चुका है। तो हम लोग का जो इंडिकेटर है इसको हम लोग को एक न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए होती है, होल्डर को भी न्यूट्रल चाहिए, सॉकेट को भी न्यूट्रल चाहिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया था। तो हम लोग जो भी हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है इंडिकेटर, होल्डर और ये दोनों सॉकेट, इसके अंदर हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई ला करके दे देंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई ला करके देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जो दिख रहा है एक वायर ले लेंगे, पीले कलर के वायर से मैं न्यूट्रल कनेक्शन को कर रहा था। ये भी मैंने आपको वीडियो के एंड में मतलब स्टार्टिंग में बता दिया था। तो देखिए जो हम लोग का सॉकेट का जो एक टर्मिनल बच रहा है वहाँ पे आप लोगों को जो है वो न्यूट्रल सप्लाई इस तरीके से आपको देना है। और जो भी हम लोग का सॉकेट हो गया, जैसे 2 सॉकेट है, एक होल्डर है, फिर वहाँ से वायर को लूप करके ला कर किसी एक टर्मिनल में इन करना है। तो यहाँ पर भी मेरे को एक वायर को लूप करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से वायर को यहाँ पर आपको लोगों जो है वो कट कर लेना है और कट करके फिर इसको यहाँ पर छील लेना है, ठीक है। और छीलने के बाद इन दोनों को आपस में जो है वो लूप करके इस सॉकेट का जो एक टर्मिनल है वहाँ पर आप लोग को दे देना है, ताकि हम लोग को दूसरे वाले सॉकेट को भी जो है वो न्यूट्रल की सप्लाई मिले, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर अभी आपको वायर को थोड़ा यहाँ पे इन करना है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, स्किप करेंगे आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और एंड में आप लोग को मैं फिर से बता दूंगा कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक चीज़ें जो है वो बिल्कुल मतलब आसान भाषा में समझाई जाती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इस वाले जो टर्मिनल में भी
भी जो है मैंने न्यूट्रल सप्लाई इन कर लिया। इस टर्मिनल से लूप हो गया यहाँ पे, ताकि इसको भी न्यूट्रल की सप्लाई मिले और इस वाले सॉकेट को भी न्यूट्रल की सप्लाई मिले। अब न्यूट्रल की सप्लाई तो हमें इंडिकेटर को और होल्डर को दोनों को चाहिए, तो यहाँ से लूप कर दूंगा मैं इस होल्डर में एक यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई। यहाँ पे वायर को आपको कुछ कट करना पड़ेगा यहाँ पे, और कट करके होल्डर के अंदर से एक वायर को लूप कर दिया जाएगा इंडिकेटर में, और इंडिकेटर से डायरेक्ट एक न्यूट्रल का वायर बाहर निकाल दिया जाएगा। अब चाहे आप न्यूट्रल का वायर बाहर निकालें या फिर डायरेक्ट न्यूट्रल की सप्लाई ला करके इंडिकेटर के एक टर्मिनल में और इंडिकेटर के दूसरे वाले टर्मिनल में आप लोग फेस का वायर को ला करके इन कर दें। ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करेंगे। मैं वायर को इसलिए बाहर निकाल देता हूँ ताकि आप लोगों को जो कनेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए, जबकि आप लोग फेस के वायर को बाहर ना निकाल करके, जहाँ से मैं फेस के वायर को बाहर निकाल रहा हूँ वहाँ पर ला करके भी अगर आप फेस न्यूट्रल की सप्लाई को दे देंगे तो आप लोग का बोर्ड जो है वो 100% वर्क करेगा। तो देखिए अब यहाँ पर भी जो है वो फेस न्यूट्रल का जो वायर है वो लूप हो गया, और यहीं से आपको एक वायर को लूप कर देना है इस इंडिकेटर के टर्मिनल में, और इंडिकेटर से इसको डायरेक्ट बाहर की साइड कर दें। तो गाइस फाइनली हम लोग का बोर्ड जो है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग न्यूट्रल कनेक्शन को देख सकते हैं, सॉकेट और यहाँ से दूसरे सॉकेट में लूप हुआ, यहाँ से होल्डर में लूप हुआ, यहाँ से इंडिकेटर में लूप हुआ, और यहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल बाहर आ गया। आप लोग एक न्यूट्रल की सप्लाई ला करके इस वायर में और एक फेस की सप्लाई को ला करके इस वायर में इन कर दीजिएगा। आप लोग का बोर्ड जो है वो 100% वर्क करेगा। आप लोग एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसको लेकर के रख लीजिए कि कितना आसान तरीके से मैंने जो है वो आपको कनेक्शन बताया है। रेड कलर के वायर से फेस और येलो कलर का वायर जो है वो न्यूट्रल के लिए यूज़ किया। अगर आप लोग ये चाहते हो कि केवल एक कलर के वायर से ही हम लोग जो है वो वायरिंग को किस तरीके से करें, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मैं उसके ऊपर भी बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, क्योंकि बहुत लोग जो है वो केवल एक कलर की वायर से जो है बोर्ड की वायरिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर यदि बोर्ड की वायरिंग हुई होती है तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल है। तो आप लोग बेहद ही आसान तरीके से जो है उस चीज़ को पता कर सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।